एवरीवन, वेलकम टू टीएच व्लॉग्स। आप सबको ईद मुबारक। सो फाइनली आज है ईद वाला दिन और मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपना ईद व्लॉग। सो रमज़ान कितनी जल्दी चले गए और ईद आ गई, बिल्कुल पता नहीं चला। बट सबको एक्साइटमेंट होती है ईद की, वैसे हमें भी थी बहुत ज़्यादा। और मैं आपका अलविदा व्लॉग शेयर किया। आपको मेरा अलविदा व्लॉग कैसा लगा? अगर नहीं देखा चेकआउट कर लीजिए, और कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइएगा, और ईद व्लॉग कैसा लगने वाला वो भी मुझे कमेंट में बताइएगा। सो मैं तो यहाँ पर हो चुकी हूँ पूरी तरीके से तैयार। इस बार मैं प्रॉपर तैयार होके अपने रील्स के लिए वीडियोस, अपने पिक्चर्स सब कुछ लेके आपके साथ फुर्सत से अपना ईद व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। सो अभी बज रहे हैं आई थिंक 12 बज चुका है। और अब मैं तो बहुत जल्दी तैयार व्यार हो गई थी और रेडी हो गई, क्योंकि कल रात से, मतलब कल चांद रात थी, तो कल रात से 3 बजे तक हम लोग जगे, सारा घर का काम किया। मैं तो कल से ही लग चुकी थी पूरा घर के काम करने में। और फिर रात में 3 बजे तक हम जगे, फिर सुबह 7 बजे उठ के सारा काम निपटा के, और फिर मैं अभी रेडी होके तैयार होके आपके साथ ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। सो चलिए आज मैं आपको अपना रूम टूर कराती हूँ और देखिए आप मैंने ईद में क्या क्या अपने रूम में चेंजेस किए। तो चलिए चलते हैं। तो चलिए आज मैं आपको रूम टूर कराती हूँ। तो रूम पे जैसे ही आएंगे तो सबसे पहले आपको मैं ये दिखाऊंगी। तो यहाँ पर हमारी टेबल सेट हो चुकी है। यहाँ पर सबसे पहले सबकी ईद की स्पेशल सेवई रेडी है। यहाँ पर मम्मी ने मज़ेदार से छोले बनाए हैं, उसी के साथ मम्मी ने बनाई है बहुत टेस्टी वाली खट्टी दही फुल्की, और ये मेरे स्पेशल बड़े बने हैं। और ये है हमारा पूरा टेबल का लुक। ये जो है ना, ये मुझे अपने स्कूल से मिला था और इसमें मैंने ये फ्लावर्स लगाए हैं, बहुत प्यारा लग रहा है। मेरा जो ओवरऑल लुक है ना वो सिल्वर गोल्ड पे है। सो वो सारा कुछ हमारा उस पर बनाया हुआ है। और हमने इस बार पूरा अपना जो टेबल सेट है ना वो बिल्कुल चेंज कर दिया। इसके साथ बाउल्स और ग्लासेस और सब कुछ चेंज करा, और कुछ इतना प्यारा सा ये वाइट पे लुक आ रहा है ना। अभी कैमरा मेरा इतना अच्छा तो है नहीं कि आपको बहुत क्लियर दिखा सकूं, मतलब बहुत अच्छा लुक है। इसके बाद मैं दिखाती हूँ अपने अपने रूम का लुक। सो इस बार रूम में थोड़ा बहुत चेंजेस किया। देखो आप देख सकते हो कि कर्टन्स न्यू लगे हैं। ये हम लोग कर्टन चेंज कर दिए थे क्योंकि बहुत टाइम से वही कर्टन्स हो रहे थे। मगर हाँ, एक चीज़ है जो हमारा रूम मैच नहीं कर पा रहा है, वो ये है कि हमारा बेडशीट और हमारे कर्टन बिल्कुल मैच नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली हमारे पास ऑलरेडी ब्लू कर्टन्स पहले भी थे, इस वजह से हमने इस बार ब्लू नहीं लिया, और हमारा व्हाइट रूम के हिसाब से बहुत ही अच्छा कंट्रास्ट जा रहा है। और मैं आपको दिखाती हूँ, ये बेडशीट बहुत ही प्यारी लग रही है। और यहाँ पर ये देखिए, ये मैंने ना मतलब ये भी मुझे स्कूल से मिला था। ज़्यादातर अपने डेकोरेशन के आइटम्स देख रहे हो, ये मुझे अपने स्कूल से गिफ्ट मिले थे। तो वही है, ये जो तीनों चीज़ें देख रहे हो ये भी स्कूल से गिफ्ट मिला हुआ था। और जो आपने वो गोल्डन वाला देखा वो भी। सो इतना बड़ा तो मेरा रूम है नहीं कि मैं आपको इतना एक्सप्लोर करूँगी। तो बस इतनी ही सारी चीज़ें हैं। बस हमारी बेड है और हमारा ये डाइनिंग टेबल एरिया है, मतलब छोटी सी टेबल है, उस पर सारा सामान है। और यहाँ पर इस छोटे से कैबिनेट में मैं हूँ जो दिख नहीं रही क्योंकि मेरी फ्लैश ऑन है। सो ओवरऑल यही है मेरे कमरे का पूरा लुक, जैसे कि आपने देख लिया है। ये देखा कैसा लग रहा था मेरा रूम, मुझे कमेंट में बताइएगा। और ज़्यादा कुछ मैंने एक्सप्लोर नहीं करी क्योंकि कुछ है ही नहीं इतना एक्सप्लोर करने वाला। और अभी तो बज गया है 12:30, अभी तक कोई भी नहीं आया है। वैसे हमारे क्या ईद में कोई भी ईद के दिन तो बिल्कुल भी नहीं आता, क्योंकि ज़्यादातर सबके घर पे ईद के पहले दिन कोई भी कहीं नहीं निकलता। वैसे हमारे घर में भी वही रूल है। तो थोड़े बहुत हमारे जो बड़े पापा हैं, मेरे भाई लोग हैं जो यहीं पर रहते हैं, वो लोग आते हैं। बाकी मेरी नानी के कज़न्स लोग तो फिर वो कल परसों में ऐसे आते हैं। सो अभी चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। कुछ नहीं, ये है मेरा फुल लुक। सो मैंने ना इस बार कुछ ऐसा लुक रखा है अपना। ये वाला दुपट्टा मुझे संभालने में बड़ी दिक्कत हो रही है। सो आपको मेरा लुक कैसा लग रहा है, मैं कैसी लग रही हूँ कमेंट में बताना। देखो मेरा वाइट एंड पिंक कॉम्बिनेशन है, तो इसके साथ मैंने वाइट ये रखा है, इयररिंग्स रखा है बड़े बड़े से, और उसी के साथ मैंने वाइट एंड पिंक कलर की बैंगल्स रखी है। मेरी ड्रेसेस में बैंगल्स इज़ कंपलसरी। मुझे बिना बैंगल्स के ऐसी सब मतलब जो इंडियन ट्रेडिशनल वेयर्स होती हैं उसमें बिना बैंगल्स के मुझे बिल्कुल लुक नहीं आता है, इसलिए बैंगल्स है। और मेरे पास 1-2-3 ऑप्शन थे ड्रेस वाले, मतलब जो मैंने ईद के लिए स्पेशल बनवाए हैं। बट बहुत इस बार मैं कुछ चीज़ें नहीं ले पाई प्रॉपर तरीके से। तो जैसे मैंने 1-2 सूट है तो जिसकी मेरे पास बैंगल नहीं है, तो किसी का इयररिंग नहीं है, सिर्फ ये वाला सेट था जिसका प्रॉपर मेरे पास सब कुछ था, इसीलिए मैंने ये वाला ड्रेस पहना। फिर बाकी तो आपको इंशाल्लाह ईद के 2nd डे 3rd डे लुक्स चेंज होते हुए दिखेंगे और मैं दिखाऊंगी अच्छी तरीके से। सो ये देखो कितने छोटे छोटे से बाल हो गए। मुझे अपने बालों से बहुत प्यार है, बट ठीक है, चलो ठीक है, कभी कभार ये सब चीज़ें अच्छी लगती है। सो मैंने ना अभी बहुत सारे वीडियोस फोटोज़ ले लिए हैं अपलोड करने के लिए। और जिन लोगों को नहीं पता है, मेरा यूट्यूब के साथ साथ इंस्टाग्राम पर भी चैनल है। सो वही TH व्लॉग्स के नाम पे है, तो आप जाके उससे भी फॉलो कर सकते हो। और वहाँ पर आपको सिर्फ मेरे शॉर्ट्स वीडियोस दिखेंगे, और मेरी जो डेली लाइफ से रिलेटेड चीज़ें होती है ना, लाइक पोस्टेड, जो मैं उस पर पोस्ट करती हूँ, तो वो आपको देखने को ज़रूर मिल पाएगा। और यूट्यूब पे क्या होता है ना कि हम बहुत ज़्यादा जो हमारा वो कंटेंट होता है वही हम डाल पाते हैं। और इंस्टाग्राम पे मैं छोटे छोटे अपने छोटी छोटी डेली वाला कुछ कुछ डालती रहती हूँ, तो आप वहाँ जाके ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। सो
चलिए अब इंतज़ार करते हैं गेस्ट के आने का। हम कहीं जाएंगे तो आपके साथ आगे एक्सप्लोर करूँगी। बाहर बहुत तेज़ धूप है और मैं जा रही हूँ अपने भाई के घर ईद पर। मैं अपने भाई के घर गई और फिर वैसे ही मेरे पर कॉल आ गई कि मेरे स्कूल के टीचर्स आ रहे हैं, मतलब टीचर आ रहे हैं। तो हम घर पहुँचे और फिर उनके साथ जाना था मुझे दूसरी टीचर के घर, तो हम लोग वहाँ आ गए। तो मैं ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई, थोड़ा मोड़ा मैंने शूट किया था। अब सो मैं अब घर आ चुकी हूँ और जब कहीं जाओ ना तो लाइक ईद मिलने का इतना वो होता है ना कि वीडियोस ज़्यादा शूट नहीं कर पाते हो। सो अभी तक सिर्फ मैं अपने भाई के घर गई थी, बाद में बिल्कुल ही वीडियो नहीं शूट कर पाई। मैं वहाँ पर बातें करने लगी, दिमाग से ही निकल गया। और फिर अपने फ्रेंड के गई थी, थोड़ी बड़ी क्लिप्स आपके साथ शेयर की है। और अभी मैंने अपने इयरिंग्स उतार दिए क्योंकि इतने, आपको पता है ना, इतने बड़े बड़े इयरिंग्स जो अलविदा वाले से भी बहुत ज़्यादा हैवी और बड़े थे, तो मेरे कान बहुत ज़्यादा दुख रहे थे, तो मैंने उसको हटा दिया। और ऑलमोस्ट मतलब शाम हो चुकी है, बिल्कुल बैटरी लो हो चुकी है क्योंकि सुबह के उठे हुए हैं। देखो कोयल कूकू करी, आम वाला मौसम आ रहा है, ऐसा मैंने सुना है बट मुझे कुछ पता नहीं है। सो चलिए, सो फाइनली अब हो गया है रात और अभी मेरे बड़े पापा, मतलब अभी नहीं, शाम के 7 बजे के टाइम पे उनके, मतलब मेरे बड़े पापा, मेरे भाई, उनके बच्चे सब लोग आए हुए थे, ईद मिल के गए। क्योंकि एक्चुअली मैं आप सबसे पहले मैं बहुत बार ये चीज़ बोल चुकी हूँ कि हमारे घर के इतना दूर सबको लगता है ना कि ईद के पहले दिन तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है किसी का कहीं आना जाना, तो कोई नहीं आया। सो मैं इस व्लॉग को सेकेंड डे तक कंटिन्यू करने वाली हूँ क्योंकि आज मैंने बहुत सी काहली में वीडियोस छोड़ दी थी, इसीलिए मैं उसको कल इंशाल्लाह जब मैं कहीं जाऊँगी तो मैं आपके साथ पूरा कंटिन्यू करने वाली हूँ। सो अभी ना बहुत ज़्यादा थकान हुई थी मेरी आंखों में, आप देख सकते हो मेरी आंखों में नींद भरी हुई है, मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही है, मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। सो अब तो ये व्लॉग नेक्स्ट डे ही कंटिन्यू होगा। और खाने में आज बिरयानी बन रही है, ठीक है, वो तो मैं सोची बता ही दूँ। ये देखो मेरा होठ भी फट गया है। अब पहले मेरा डिहाइड्रेशन की वजह से सब हो रहा था, रोज़े की वजह से। अब इंशाल्लाह अब सब सही हो जाएगा, अब फिर सही हो जाएगा। और अभी चल रहा है केकेआर और मुंबई का मैच, जो कि मेरा फेवरेट है, मतलब आईपीएल मेरा फेवरेट है, ठीक है। सो मैं अपने कज़िन है, उनकी बेटी है, वो मेरे से थोड़ी सी छोटी है, हम लोग ज़्यादा एज गैप नहीं है हमारे बीच में। हम लोग बचपन से बहुत साथ में खेलना, मस्ती करना सब करते थे। सो आज मतलब हम लोग 2-3 घर छोड़ के रहते हैं, बट हमारे में इतनी कॉन्वर्सेशन नहीं हो पाती क्योंकि वो अपनी पढ़ाई में बिज़ी है, वो 9th क्लास में माशाल्लाह, मैं अपने स्कूल में और इस सब चीज़ों में बिज़ी हूँ, ठीक है। तो हम दोनों के उस चीज़ की वजह से हम लोग इतना बातचीत नहीं करते। बट आज हम लोगों ने कम से कम 2 घंटे, 1.5-2 घंटे बातें की हैं और इतनी बातें की है। हम लोग एक दूसरे को ये कहते हैं फिर ना हम लोग शाम को मिलेंगे, रात में मिलेंगे। हम लोग पहले मूवीज़ देखते थे, मस्ती करते थे, बहुत कुछ करते थे, ठीक है। बट अब क्योंकि एज के टाइम से थोड़ा हो जाता है ऊपर नीचे, तो वही चीज़ें हुई हमारे बीच। बट हम दोनों ने एक दूसरे से प्रॉमिस किया कि हम दोनों साथ में मिलेंगे, खेलेंगे कूदेंगे नहीं, मतलब साथ में टाइम स्पेंड ज़रूर करेंगे। सो अभी के लिए इतना ही। और हाँ, कल प्रॉपरली वीडियो शूट करूँगी मैं, ओके। सो आपको मिलती हूँ नेक्स्ट कल, बाय बाय। हेलो एवरीवन, सो आज है डे 2 ईद का और मैं जा रही हूँ आज सबके घर ईद मिलने के लिए। सो आज तो आपको बड़ा मज़ा आने वाला है क्योंकि कल तो हमारा थोड़ा दिन बोरिंग चला गया था, बट आज नहीं जाने वाला है। आज हम सबके घर जाएंगे और वीडियो भी शूट करेंगे। सो स्टे ट्यून। जो मैंने स्कूल की चाबी ले ली है और हम निकल रहे हैं अपने मामू लोगों के घर, तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम आए अपने बड़े वाले मामू के यहाँ, जहाँ थे सेवई, बूंदी और ये दही बड़े। हम लोग ले रहे थे पिक्चर्स, देखो ये देखो हमारे पास छोटी वाली बेबी है और ये है, और इधर भी और इधर भी, ये दूसरे घर मतलब यहीं पे आसपास है ना, तो एक घर से दूसरे घर, दूसरे घर से तीसरे घर। तो अभी हम आए हैं अपने सबसे बड़े वाले भाई के घर। यहाँ पर की हमने घर पे एंट्री, और एंट्री करते ही मुझे देखिए बहुत खूबसूरत सी डेकोरेशन जो मेरी छोटी सी भतीजी ने बनाया था, बहुत ही प्यारा लग रहा था माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत बनाया था उसने अपने हाथों से, बहुत ही प्यारा। फिर हम लोगों ने वहाँ पर भी वही सेवई, दही फुल्की और ये सब चीज़ें थी वो हमने खाई। पर हमें कोई बच्चा मिला नहीं, सब चले गए हैं। और ये है आयरा, आयरा ने अपने मेकअप खुद से किया है, देख लो कैसा मेकअप की है लड़की। और फिर भाभी मेरे लिए चिकन और शिरमाल लेकर आई थी, जो कि मैंने खाया, बहुत ही टेस्टी था, मज़ेदार सा था। घूम के हम थक गए हैं, अब हम आए हैं चौथे घर, मेरी खाला के यहाँ। इससे पहले मैं अपनी बहन के यहाँ गई हुई थी
और अब मैं वहाँ आई हूँ। उसके बाद मुझे जाना अपनी फ्रेंड के घर और मेरे सबसे बड़े मेरे मामू के घर तो भी रह गया है, फिर वहाँ जाएंगे। पूरा दिन एक घर से दूसरे घर, एक घर से दूसरे घर ही चल रहा है ईद मिलने। तो यहाँ पर भी थी दही फुल्की और यहाँ पर सेवई और मेरी खाला के यहाँ खस्ता मटर ज़रूर होते हैं तो वो भी थे। फिर वहाँ से ये सब खा पी के फिर हम निकले अपनी फ्रेंड के घर। सो मैं अपनी कज़न्स को लेके आ गई थी अपने फ्रेंड के घर क्योंकि वो मुझे बहुत ज़्यादा इनवाइट कर रही थी मेरी कॉलेज फ्रेंड। सो हम उसके घर पे आए। उसके घर पे बहुत सारे आइटम्स हैं, हमने वो बड़े मज़े से खाए और फिर मैंने बहुत सारे अपने पिक्चर्स ली उसके फ़ोन से, बहुत अच्छी अच्छी पिक्चर्स ली। और यहाँ पर मैं मस्त ड्रिंक एंजॉय करते हुए फिर हम चले गए अपने मामू के घर। वहाँ गई तो यहाँ पर ना मस्त सा डेकोरेशन हो रखा हुआ था, पूरा ईद थीम पर बना था और ये सारा मेरी भाभी और बच्चों ने मिलके बनाया था, बहुत प्यारा लग रहा था। तो वहाँ तो मैं बिल्कुल ज़रा देर भी नहीं रुकी, बस थोड़ी देर बस डेकोरेशन देखी, फ़ोटोज़ लिए बच्चों के साथ और बस फिर हम निकल गए वहाँ से डायरेक्ट अपने घर के लिए। बैक टू होम। और मैं गई की थी उलिया से थी और आई किस उलिया से वो आप देख सकते हैं क्योंकि अभी स्कूटी जा रही थी ना, बाल सारे उड़ गए। तो फाइनली हम लोग घर वापस आ गए हैं। बहुत ज़्यादा हेक्टिक डे रहा आज का, पूरा दिन हर जगह घूमे, बाप रे मतलब सर चकरा गया, बट मज़ा आया। कल तो हमारा थोड़ा सा ईद वाला दिन बोरिंग गया था क्योंकि फर्स्ट डे किसी के घर में कोई नहीं आता। आज हम लोग जहाँ भी गए वो लोग कहते कल कोई आया ही नहीं, कल कोई आया नहीं। सो ओवरऑल बहुत अच्छा रहा, बहुत मज़ा आई, बहुत सारे पिक्चर्स लिए, बहुत सारे वीडियोस शूट की। मैं अपने फ्रेंड के घर गई थी, अपने मामू के घर गई, अपनी कज़न्स के घर गई, अपनी खाला के घर गई। मैं ओवरऑल सबके घर जाके हम आए हैं और सब ने कहा है कि वो कल आएंगे। सो इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, बस डे 2 तक रखेंगे। डे 3 की वीडियो आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिलेगी क्योंकि यही बहुत सारी वीडियोज़ हैं। और कहीं जाती हूँ ना तो मैं जल्दी वॉइस ओवर नहीं करती, मतलब बोलती नहीं हूँ, लाइक क्योंकि हम आपस में बात कर रहे होते, कोई बात कर रहा होता तो डिस्टर्बेंस रहता है। बट इंशाल्लाह मैं जल्दी माइक लेने वाली हूँ। मैं डिसाइड किया कि इस बार मैं माइक लूँगी जिससे मेरी आवाज़ बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल रहे आप सबके लिए और मैं कुछ बातें करना चाहूँ शॉर्ट्स में भी तो अच्छी तरीके से कर सकूँ। सो मिलते हैं आपको कल अपने डे 3 में। सो ये वीडियो अभी थोड़ा मुझे ऐसा लगता है डे 3 में अपलोड होगी, ठीक है, तो वेट कर लेना। ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मुझे ढेर सारा प्यार दो। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, लाइक शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। बाय बाय।